क्योंकि बारिशों की वजह से तो नमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक शेड की तो छत गिर गई। 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसके चलते आप कंट्रोल शेडती हैं और आखिर नमी पैदा इतनी ज़्यादा होती क्यों है। तो फिर शेड वाली जो नमी है वो कहाँ जाएगी। अंडे देने वाली मुर्गियों की अंडे की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ओपन शेड के मामलात का भी हल है। तो मेरे भाई आप 30 दिन पे जाके क्या करेंगे, ऐश वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे मसाइल को हम देखेंगे। बारिशों से, बेइंतहा बारिशों से जहाँ पे आम पब्लिक परेशान है, वहाँ पे पोल्ट्री फार्मर्स, कंट्रोल शेड वाले भी, ओपन शेड वाले भी, घर पे मुर्गियाँ रखने वाले भी, सब लोग परेशान हैं। क्योंकि बारिशों की वजह से एक तो नमी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, हबस का माहौल पैदा होता है। दूसरा, ओपन शेड्स में या घर की छत के ऊपर मुर्गियाँ या परिंदे डायरेक्ट भी भीग जाते हैं। मुझे कल भी 2 जगह से कॉल आई है कि बारिश की वजह से एक शेड की तो छत गिर गई, एक के शेड में पानी चला गया। फिर वो उनको बताया कि यार आप इस तरह से करें अपने बर्ड्स को। अब वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कॉक्सी आ सकती है और सांस के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें हमने करना कैसे है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि नमी होती क्या है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। 10 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिसके चलते आप कंट्रोल शेड में या ओपन में अपनी नमी को कंट्रोल कर सकते हैं और नमी की वजह से बीमारियां क्या क्या आ सकती हैं और आखिर नमी पैदा इतनी ज़्यादा होती क्यों है। इस सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलें जी, अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप समझें कि टेम्परेचर का मतलब है दर्जा हरारत। ये है जी, हम पाकिस्तान के अंदर डिग्री के अंदर टेम्परेचर को नापते हैं, जबकि इंटरनेशनली ये फ़ारेनहाइट F के अंदर नापा जाता है। नमी का मतलब उर्दू में पहले मैं आपको समझा दूँ, एक जगह पे जो हवा है उसके अंदर कितनी नमी, कितना पानी है और वो मज़ीद कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकती है, ले जा सकती है उस जगह से। अब ये जो परसेंटेज है कि कितने % वो मज़ीद ले जा सकती है, इसे हम कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ वेरिएशन में है। टेम्परेचर कम होगा तो नमी बढ़ती है, नमी टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नमी कम होगी। जो हवा गर्म होगी उसमें हवा पानी ले जाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उसमें पानी ऑलरेडी कम होगा। और जो हवा ठंडी होगी उसमें पानी ले जाने की कैपेसिटी कम होगी क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा। एक मुहतात आइडिया के मुताबिक 11 डिग्री जब टेम्परेचर के अंदर इंक्रीज़ होता है तो नमी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी डबल हो जाती है। उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर भी ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। हम अब आगे चलते हैं क्योंकि आगे मज़ीद हमने बात करनी है। नमी का मसला आखिर बनता क्यों है, किस लिए हम इतना नमी के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं। देखें, एक तो नमी हवा के अंदर आ रही है, बात आपने समझ ली पहले। दूसरा, जो आपका परिंदा है वो भी तो नमी पैदा कर रहा है। मिसाल के तौर पे 25,000 परिंदा अगर आपके शेड में है, ओपन में या कंट्रोल में, डजंट मैटर, तो वो एक दिन के अंदर आपको पता है कितनी नमी खारिज कर रहा होता है। वो बीट के ज़रिए, सांस के ज़रिए एक दिन के अंदर 1000 गैलन, यानी 25,000 चूज़ा 1000 गैलन एवरेज एक दिन के अंदर हवा में पानी छोड़ रहा होता है। वो बीट के ज़रिए छोड़ रहा हो, वो हवा के ज़रिए जो वेपोरेशन हो रही होती है उसके ज़रिए छोड़ रहा हो, यानी 1000 गैलन का मतलब 3780 लीटर पानी आप देखें शेड के अंदर पैदा हो रहा है। उसको भी तो बाहर निकालना है। अगर पीछे से नमी 100% पानी लेके आएगी हवा, तो फिर शेड वाली जो नमी है वो कहाँ जाएगी। वो अल्टीमेटली चूज़े के ऊपर प्रेशर पड़ता है, उसके जिस्म से नमी निकल ही नहीं पाती, वो हबस फील करता है, मुँह खोलता है। अब बात समझ आ गई होगी। इतना पानी आता कहाँ से चूज़े में, सवाल है ना। तो ये देखें कि मैंने आपको पहले एक शॉर्ट के अंदर बताया है कि 1 किलो फीड के पीछे ब्रॉयलर मुर्गी 1 से 1.5 लीटर पानी पीती है और लेयर मुर्गी 1.5 से 2 लीटर पानी पीती है। तो आप जो हज़ारों लीटर पानी शेड में चला रहे होते हैं, 25 लीटर चूज़े के ऊपर 7-7, 8-8 हज़ार लीटर चल रहा होता है, उसका सिर्फ 20% मुर्गी यूज़ करती है अपने फंक्शंस के लिए। बाकी 80% पानी उसका बीट के ज़रिए खारिज होता है, हवा के ज़रिए यानी सांस के ज़रिए खारिज होता है। आप देखें इतना ज़्यादा पानी, 3780 लीटर पानी डेली पैदा हो रहा है और ये दिन ब दिन बढ़ता है। अब आते हैं हम कि नमी की वजह से प्रॉब्लम क्या आता है। देखें, हवा में जब नमी नहीं निकल पाएगी, हवा में हबस ज़्यादा होगा, सबसे पहले लंग्स में पानी जो आ रहा है वेपोरेशन वाला वो नहीं निकल पाएगा। बर्ड के लंग्स कंप्रोमाइज़ होंगे, वो ब्लड को फ़िल्टर नहीं कर पाएगा। ब्लड फ़िल्टर नहीं हो पाएगा तो दिल को पंप करना ज़्यादा पड़ेगा। दिल पंप ज़ोर से करेगा तो दिल की जो पेरिकार्डियम है, झिल्ली, आजकल जो मुझे तस्वीरें आ रही हैं क्या जी, हाइड्रो आ गई। हाइड्रो, दिस इज़ नॉट हाइड्रो, दिस इज़ नॉट अडीनो वायरस। ये प्रॉब्लम है कि आपके लंग्स चूज़े के चोक हो गए हैं, दिल उसको ज़ोर से पंप कर रहा है, उसकी वजह से दिल को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है और उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसमें पानी जमा होना शुरू हो जाता है, झिल्ली में दिल का साइज़ बढ़ जाता है,
अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक में चूज़ा चला जाता है। इसके बाद अगर इससे बच जाए चूज़ा, लिवर के ऊपर स्ट्रेस आता है, सुस्त होकर चूज़ा बैठेगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, भूख नहीं लगेगी, ऑफ फिट हो जाएगा, वजन गिराएगा, 1 किलो 2 किलो FCR आपकी इसी चक्कर में नहीं आ रही। अंडे देने वाली मुर्गियों की अंडे की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, अंडे कच्चे आना शुरू हो जाएंगे, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही तरह से नहीं होगी। देखिए कितने मसाइल पैदा हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, फिर फ़ोन आएगा कि डॉक्टर साहब मोर्टलिटी इंक्रीज़ हो गई है। हम जाके देखेंगे, हम कहेंगे ओहो नमी 100% है। एक शेड पे सेम यही हुआ, इसलिए बर्ड अपने आप को ढीला फील करता है, सुस्त होता है, फिर मर जाता है। अब हमारे ये मसले हो गए हैं। ओपन शेड में क्या होता है, ओपन शेड में पैडों को गीला करने की सिचुएशन नहीं होती, लेकिन नमी का मसला वहाँ भी होता है क्योंकि हवा वाली नमी है। और वहाँ पे हवा, या चलो शेड में तो हवा हम चला रहे हैं ना, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है, लेकिन इसमें नहीं चल रही। इसमें नेचुरल वेंटिलेशन पे हवा बिल्कुल रुक गई है। अब क्या करेंगे, चूज़ा मुंह खोल रहा है। ये सारे मसाइल को हम देखेंगे। देखिए 10 पॉइंट हैं। 10 पॉइंट्स के अंदर पहला है फैन वर्सेस एयर स्पेस। देखें, आपने 10 फ़ैन लगाए हुए हैं, आपने लगाए हुए हैं 12 फ़ैन, 11 फ़ैन, 9, 8, 5, जितने भी। एक फ़ैन जो 54 इंच का पाकिस्तान में मल्टी फ़ैन का मंटर का लगता है, उसको अपनी हवा गुजारने के लिए, जो कि वो 22,000 से 25,000 क्यूबिक फीट एयर लेता है, 80 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है पैड। 80 स्क्वायर फीट एक फ़ैन के लिए। अगर आपने 10 फ़ैन लगाए हैं तो 800 स्क्वायर फीट जगह आपके पास हो। मैं वेंट्स की बात नहीं कर रहा, हम बात करें टनल वेंटिलेशन की। टनल वेंटिलेशन हम पैड से देनी है तो पैड्स की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे 50 फीट अगर आपका शेड है, 6.5 फीट उसकी होती है हाइट पैडों की, तो 50 ज़रब 6.5 कितना हो जाएगा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 50 ज़रब 6.5 ये होगा 325 स्क्वायर फीट फ्रंट की जगह हो गई आपकी। इसी तरह अगर आप तीनों तरफ 50-50 फीट के लगाएंगे तो आपकी जगह हो जाएगी 975। तो आपको कितनी चाहिए, 800। तो आप 40-40 फीट के साइड पैड लगाएं। पहले तो आपने जगह देखनी है, शेड बनाते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा चलें, अगर आपने बना लिया, आपके पास जगह भी पूरी है, अब सुपरवाइज़र हजरात ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने 3 पंखे चलाए हुए हैं, 3 पंखों के लिए 240 स्क्वायर फीट जगह देनी है। 240 स्क्वायर फीट जगह के लिए आपने पैड खोलना है 4.8 फीट, यानी कि आप 4.5 फीट खोलेंगे तो उतनी एयर बनेगी कि आपका चूज़ा जो है वो कंफर्टेबल कंडीशन के अंदर बैठेगा और हवा गुजरेगी। तो पहला है कि आपने फ़ैन, और जितने फ़ैन चल रहे हैं उतनी हवा की आपने देनी है थ्रो के लिए उसको। दूसरा है एयर स्पीड। जब ज़्यादा नमी होती है, फ़ैन देखें छत है 8 फीट 9 फीट के ऊपर, उस पूरे हुजम में से हवा खींचना फ़ैन के लिए एयर स्पीड कम हो जाती है। तो एयर स्पीड बढ़ाने के लिए आपने क्या करना है मेरे भाई, एयर स्पीड बढ़ाने के लिए आपने कट्स लगाने हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, पीछे वाला कट आपने ऊंचा रख के लगाना है और फ़ैन की साइड पे जो कट है वो नीचे आएगा, ज़मीन के करीब तर आएगा, ताकि हवा यूँ प्रेस होके आए, हवा की स्पीड बढ़ेगी। इससे भी नमी पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद है लीकेजेस, इनका बड़ा ख्याल रखना है। आपके जो विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं जो इस्तेमाल में नहीं आ रहा दरवाज़ा, जो वेंट्स हैं और जो पंखे इस्तेमाल में नहीं आ रहे, जो पैड इस्तेमाल में नहीं आ रहे, उनको आपने सील करना है टाइटली। दरवाजे विंडोज़ हैं उनको मिट्टी लगा के सील करें, ताकि हवा पंखा कहीं और से ना खींचे, सिर्फ पैड से हवा खींचे, उससे फिर एयर स्पीड बनेगी। अगर हवा वो विंडो से भी ले रहा होगा, दरमियान में किसी दरवाजे से ले रहा होगा, वेंट से ले रहा होगा, तो पंखे की स्पीड मुतासर हो जाएगी। मुतासर होगी तो वो नमी वाली हवा अंदर ही कहीं घूमती रहेगी और वो चूज़ा अपने आप को बहुत ज़्यादा हबस में फील करेगा, मसला बनेगा। तो आपने लीकेजेस को चेक करना है। चौथा है जी, आप इन्वायरमेंट और पंखे, यानी इन्वायरमेंट के मुताबिक पंखे आपने चलाने हैं। आपने देखें टनल वेंटिलेशन के अंदर 5 CFM से फ़ैन चलाने हैं। अगर आपको चूज़ा, आपके पास हैं 10 पंखे, आपका चूज़ा 13वें दिन पे है, 13वें दिन में अगर आपने 6 पंखे चला दिए हैं, तो मेरे भाई आप 30 दिन पे जाके क्या करेंगे? आप जितना उसकी एयर डिमांड है आप उतनी देंगे, ज़्यादा हवा नहीं देंगे। हवा कम दे के बर्ड को आहिस्ता 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 ज़्यादा हवा की तरफ लेके जाएंगे, ताकि वो साथ साथ उसके लंग्स डेवलप हों। अगर आप इन्वायरमेंट के मुताबिक पंखे बन रहे हैं 5, लेकिन आप अपनी आसानी के लिए चला रहे हैं 6, कैलकुलेशन में बन रहे हैं 4, आप चला रहे हैं 5, तो फिर आप एंड पे जाके परेशान हो जाएंगे और इससे हवा की स्पीड भी मुतासर होगी। 5वां है जी, मिक्स एयर जो है ना, उसको आपने रोकना है। अगर आपके पैड पुराने हैं, मोटर पुरानी है, ऊपर पाइप कहीं जगह से चोक है, आधा पैड गीला हो रहा है, बीच में लाइनें खुश्क की आ रही हैं, तो भाई मेरे भाई उससे आपने अपने शेड को बचाना है। गर्म और ठंडी हवा जब मिक्स होती है तब भी अंदर टेम्परेचर वेरिएशन होती है, नमी बढ़ जाती है। तो आपने गर्म और ठंडी हवा को पैड से मिक्स नहीं करना,
ऊपर वाले वेंट्स आप खोल सकते हैं गर्म हवा, अगर नमी ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन पैड से यूनिफॉर्मिटी के साथ एक ही तरह की हवा आनी चाहिए। ठीक है जी। अब लिटर साइज़, ओपन शेड वाले हैं मेरे भाई, कंट्रोल शेड वाले हैं, लिटर आपने अंदाज़न इतना रखना होता है जितने चूज़े की बीट होती है उससे ज़्यादा रखना होता है, यानी 1.5 से 2 इंच आपने डालना है। ज़्यादा लिटर डालेंगे ज़्यादा गीला होगा, फिर उसको रैकिंग करना मुश्किल होगी, उसके ऊपर बुरादा डालना मुश्किल होगा। अगर वो बुरादे के ऊपर वाली सतह, बुरादे की एक मखसूस इंच डला होगा तो वो ऊपरी ऊपरी सतह पे रह जाएगा, जब आप उसकी रैकिंग करेंगे तो वो खुश्क होता जाएगा। लेकिन अगर आपने बुरादा ज़्यादा डाला है या कम डाला है तो रैकिंग करना मुश्किल होगी, पानी नीचे सरफेस के पे चला जाएगा, नमी वहाँ चली जाएगी, फिर वहाँ से नमी माहौल में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होती रहेगी, और ये सबसे बड़ा सबब है आपके शेड के अंदर नमी का। 7वां पॉइंट है लूज़ ड्रॉपिंग। आप अपने चूज़े को लूज़ ड्रॉपिंग्स को रोकना है उसकी। जितना डायरिया करेगा, एक तो ऑलरेडी वो हज़ारों गैलन पानी रिलीज़ कर रहा है, जब लूज़ ड्रॉपिंग होती है तो वो क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो उससे बुरादा गीला होता है, बुरादा गीला होगा तो नमी ज़्यादा होगी। तो लूज़ ड्रॉपिंग के लिए आपने उसको अमोक्सिसिलिन, कोलिस्टिन का, न्यूमाइसिन का, लिंको का, PSP का, इन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है ताकि आपके चूज़े को लूज़ मोशंस ना हों। घर में मुर्गियाँ और ओपन शेड वाले जो भाई हैं वो अगर मेडिसिन आपने डालनी है, आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर लें, अदरवाइज़ आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं लूज़ ड्रॉपिंग्स को रोकने के लिए, और फ्लैजल का इस्तेमाल कर सकते हैं लूज़ ड्रॉपिंग को रोकने के लिए। 8वें नंबर पे है फीड की टाइमिंग। अब आपसे किसी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो रही, तो आप फीड का टाइम कंट्रोल करें। आप फीड को दें ठंडे टाइम पे, रात के टाइम फीड चला दें, दिन को मिनिमम 11 बजे तक आपकी फीड ख़त्म हो जाए, और फिर नेक्स्ट जो शिफ्ट आपने देनी है वो शाम के टाइम आप फीड चलाएं। दिन के टाइम पे कोई फीड ना हो, चूज़ा सिर्फ बैठा हो, रिलैक्स हो, पानी पिए और मज़े करे। 9वां पॉइंट है बिल्डिंग इंसुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए, दरवाज़ों के अंदर, विंडोज़ के अंदर इंसुलेशन होनी चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा हीट आती है छत से और साइडों से। ईस्ट से वेस्ट तो आपने बना लिया, लेकिन अब आपने हीट से बचाने के लिए अंदर थर्मोपोल नहीं डाला प्रॉपर, तो आपका शेड बार बार गर्म होगा। ओपन शेड वाले जो हैं उन्होंने दोनों तरफ जालियां रखी होती हैं, उन्होंने भी हीट बाहर वाली से बचाना है, अपने प्रॉपर पर्दे वगैरह का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि हीट का जो इम्पैक्ट आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सनलाइट का वो कम से कम हो। तो लिहाजा कंट्रोल शेड है आपका या आपका ओपन शेड है, ऊपर कच्ची रखें और बारिशों के मौसम में ऊपर मिट्टी दोबारा से डलवाएं। आखिरी पॉइंट मेडिकेशन से रिलेटेड है, वो है जी इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रोलाइट्स के इस्तेमाल से चूज़ा पेंटिंग कम करेगा, डायरिया उसका कंट्रोल होगा, तो नमी कम होगी। विटामिन सीज़ का इस्तेमाल करें, इम्यून बूस्टर हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनिक एसिड का इस्तेमाल करें ताकि उसकी गट हेल्थ बेहतर रहे, वो लूज़ ड्रॉपिंग की तरफ ना जाए, पेंटिंग की तरफ ना जाए। लूज़ ड्रॉपिंग की वजह से जो बुरादा गीला हो रहा है या नमी की वजह से बुरादा गीला हो रहा है, उसको मेंटेन करने के लिए आप 3 तरह के काम कर सकते हैं। कंट्रोल शेड्स में एक्स्ट्रा बुरादा रखा होता है फ्रेश, आप उसको गीले बुरादे के साथ शामिल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा गीला हो गया तो आप गीले वाले को बाहर शिफ्ट करके नया बुरादा प्लेस करें। ओपन शेड के अंदर या छोटे पैमाने पे आप ऐश वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी की जो राख है वो सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करती है। आप बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेश वाला, आप उस गीले बुरादे के अंदर लकड़ी की राख को मिक्स भी कर सकते हैं, उससे भी नमी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो थी नमी के ऊपर, नमी को आपने कैसे कंट्रोल करना है, नमी से होता क्या है, नमी की वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स का क्या हल निकल सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो लाइक के बटन को प्रेस करते जाएं, उसको छू लें, नीला कर दें, उसको सब्सक्राइब करते जाएं, घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दे रहा हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा मैसेज आए, रिप्लाईज देना मुश्किल है, लेकिन आप अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मेरे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरा व्हाट्सएप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, आप मुझसे इसी चैनल पर लाइव मिल सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।